जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 11 दिनों में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं से पता चलता है कि सीमा पार से चौकियों से बिना उकसावे के गोलीबारी अभी 1 या 2 सेक्टरों तक सीमित नहीं रह गई जैसा कि पहले होता था, बल्कि नियंत्रण रेखा पर एक साथ कई सेक्टरों में गोलीबारी की जा रही है। अतीत में संघर्ष विराम उल्लंघन आमतौर पर 1 या 2 क्षेत्रों तक ही सीमित रहता था। उसके बाद फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रण रेखा पर नए सिरे से संघर्ष विराम पर सहमति जताने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति की वक्त आया था। इसके अलावा सेना के अधिकारियों के अनुसार ये घटनाएं पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिणी भागों में ज्यादा होती है, जिसका कारण वहां के भूमि की बनावट, क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति तथा अन्य कारक है। लगातार पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के द्वारा लिए गए एक्शन के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। 11वें दिन भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया। देर रात पाकिस्तानी सेना के द्वारा कुपवारा, उरी, अखनूर और बात करें तो कई इलाकों में चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ अचानक गोलीबारी की घटनाएं नियंत्रण रेखा पर कई सेक्टरों में एक साथ हुई। पीर पंजाल रेंज के उत्तर और दक्षिणी दोनों में, जो पिछले मानदंडों से थोड़ा हटकर है। इनमें से उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा, पूंछ और जम्मू क्षेत्र में लगातार गोलीबारी हो रही है। एलओसी के पास लगभग हर दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़कवाल सेक्टर में भी पिछले हफ्ते गोलीबारी हुई थी, जो आम बात नहीं है। सूत्रों के अनुसार बिना उकसावे के गोलीबारी मुख्य रूप से उन सेक्टरों में हो रही है जहां पाकिस्तानी सैनिकों को बढ़त हासिल है। भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ तरीके से जवाब दे रही है। भारत पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूत्रों की माने तो पहले संघर्ष विराम उल्लंघन का उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठियों को भारत में प्रवेश कराना था, तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए नए उल्लंघन से आक्रामक इरादे का पता चलता है। ऐसा लगता है कि भारतीय सैनिकों की अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को उलझाए रखकर उनकी आक्रामक कार्रवाई को रोकने का प्रयास। हालांकि नई गोलीबारी छोटे हथियारों से की गई है और इसमें तोप खाने का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान मध्यम आकार की तोपों को किसी भी संभावित वृद्धि के लिए तैयार रखेगा तथा बंकरों में गोला बारूद का भंडारण करेगा। भारतीय सैनिक भी गोलीबारी बढ़ने की स्थिति में चयनित लक्ष्य और पर्याप्त गोला बारूद के साथ तैयार है। भारतीय सीमा पर नियंत्रण रेखा पर तैनात अधिकांश आर्टिलरी रेजिमेंटों ने सेना की चल रही आर्टिलरी आधुनिकीकरण योजना के तहत अपनी पिछली 105 मिलीमीटर कैलिबर की तोपों से 155 मीटर कैलिबर की तोपों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। तोपों की रेंज बेहतर है और पहाड़ों में लक्ष्यों पर हमला करने में इनका प्रभाव भी अधिक है। एलओसी पर 11वें दिन लगातार गोलीबारी हुई। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।